सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए मामले में एनसीबी जो अपनी जांच पड़ताल की थी और गिरफ्तारियों के बाद में कोर्ट में पेशी करने के बाद में अब रिमांड दिया गया है एनसीबी को। 9 सितंबर तक शौविक को रिमांड में भेजा गया है, यानी कि एनसीबी की कस्टडी में शौविक चक्रवर्ती रहेगा। मुंबई के किला कोर्ट ने यह रिमांड दी है। आज 5 तारीख है, यानी कि 6, 7, 8 और 9 4 दिनों की ये एनसीबी कस्टडी में कोर्ट ने, जैसा कि कहा गया शुरुआत में कि 6 या 7 दिनों की रिमांड की तलबी की गई थी एनसीबी की तरफ से। कोर्ट से मांगा गया था कि हमें 7 दिनों की रिमांड दी जाए, लेकिन शौविक को अगले 4 दिनों के लिए एनसीबी की कस्टडी में मुंबई के किला कोर्ट ने दिया है। इस मामले में कल ही शौविक की गिरफ्तारी हुई थी, यानी कि अगले 4 दिनों तक अब एनसीबी शौविक से पूछताछ करेगी और उसके बाद में फिर से इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ में जुड़ी हुई है। पूजा, 7 दिनों की रिमांड की बात कही गई थी एनसीबी की तरफ से, मगर 4 दिनों की रिमांड एनसीबी को दी गई है कोर्ट की तरफ से। बाकी लोगों के बारे में क्या कोई अपडेट है? जी बिल्कुल, केजान को लेकर अपडेट सामने आई है। केजान को 14 दिन की रिमांड में भेजा गया है, तो वहीं शौविक और मिरांडा को 4 दिन की रिमांड में भेजा गया है। लगातार बयानबाजी जो चल रही थी उसमें यही बातें सामने आ रही थी कि 6 से 7 दिन की रिमांड एनसीबी चाहती है, पर ऐसे में जो अभी फैसला कोर्ट में पेशी के बाद सामने आया है वो यही है कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 4 दिन की रिमांड में भेजा गया है और बाकी जो केजान है उसको लेकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में खबर सामने आ रही है। जब्बार, आप कह रहे हैं कि उनको, शौविक को, मिरांडा को 4 दिनों की रिमांड और बाकी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत? जी बिल्कुल, ड्रग कोलैटरल केजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है और अभी जैद को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। बाकी वासिफ तो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है जो रिमांड पे चली रहे थे और ऐसे में सिर्फ एक नाम बचता है जैद। जैद को लेकर अभी कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है कि जैद को कितने दिनों की रिमांड में रखा जाएगा, पर जो खबर काजिद को लेकर आ रही है, केजान को लेकर आ रही है, वो यही है कि केजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा, तो वहीं शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 4 दिन की रिमांड में रखा जाएगा। जी, अब क्या इस पूरे मामले में खबरें ऐसी भी थी कि रिया चक्रवर्ती को भी समन जा सकता है एनसीबी का पूछताछ इससे हो सकती है कल? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रिया चक्रवर्ती के चैट सामने आए, आज सुबह भी एक ताजा चैट जो सामने आया उसमें साफ तौर से ये देखा जा सकता है दरबार की रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का तो इस्तेमाल करती भी थी और ड्रग्स की डीलिंग भी कर रही थी, तो ऐसे में जाहिर की देर शाम तक रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया जा सकता है, पर अभी तक कोई भी समन जारी नहीं किया गया रिया चक्रवर्ती को लेकर। पर उम्मीद यही जताई जा रही है कि शाम तक रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया जा सकता है और जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती भी एनसीबी के रडार पर होगी। जी पूजा, इससे पहले, अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम पहुंची थी सुशांत सिंह राजपूत के घर बांद्रा पर, जहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया था और उनके साथ में एम्स के डॉक्टरों की जो टीम है वो भी वहां पर पहुंची हुई थी। क्या कुछ अपडेट रहा उसका? जी जब्बार, इस बीच में आपको एक बड़ी खबर ये बताना चाहती हूँ कि आज सुबह तो सीन को रिक्रिएट किया ही गया, अलग एंगल से जांच की गई, सीबीआई की पूरी टीम पहुंची थी, उनकी बहन मीतू भी पहुंची थी, तो ऐसे में एक खबर ये भी सामने आ रही है क्योंकि जो ड्रग्स को लेकर कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जो बातचीत सामने आ रही है, पार्टी में हर वक्त मीतू सिंह भी मौजूद रहती थी। सुशांत के घर में जिस प्रकार की भी पार्टी होती थी, ड्रग्स की पार्टी होती थी, यूं कहे शराब की पार्टी होती थी, नशे की पार्टी होती थी, उन सारी पार्टी में मीतू सिंह भी मौजूद रहती है। तो ऐसे में मीतू सिंह को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं, पर मीतू को लेकर अभी भी एनसीबी का कोई शिकंजा सामने नहीं आ रहा है। जो सुबह सीबीआई की जांच हुई उसमें सीबीआई की पूरी टीम सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई वाले फ्लैट में गई और उस पूरे सीन को दोबारा से रिक्रिएट किया गया। पर खबर आपको ताजा जानकारी यही दे दूं कि कहीं ना कहीं मीतू सिंह की भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि कई बार नशे की खबर भी सामने आई। रिया चक्रवर्ती ने साफ तौर पे मीतू सिंह को लेकर कई आरोप भी लगाए। मीतू मुंबई में रहती थी, मीतू के साथ साथ प्रियंका का भी नाम सामने आया, सुशांत की जो छोटी बहन है प्रियंका, पर मीतू सिंह को लेकर भी जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि मीतू पे भी सीबीआई की तो नजर है ही आई और एनसीबी भी मीतू सिंह से पूछताछ कर सकती है। जी, इस बीच में इस पूरे मामले को लेकर के सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से यह कहा गया कि अब ऐसा लगता है कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी, क्योंकि ड्रग्स दिया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत को। इसका मतलब यह है कि अभी तक ये जो कयास आ रही थी कि शायद हत्या या आत्महत्या के मामले में रिया चक्रवर्ती बच जाए, लेकिन एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में जो जाल बुना है ईडी ने, एनसीबी ने और सीबीआई ने, उसमें फंसती हुई दिख रही है।
देखिए, यहाँ पे दो तरह की चीजें सामने आ रही है। जो लगातार डॉक्टरों से भी पूछताछ की जा रही है, जिनकी देखरेख में सुशांत सिंह राजपूत का चेकअप चल रहा था। 3 डॉक्टर थे लगातार जिनके देखरेख पे सुशांत का चेकअप चल रहा था। तो डॉक्टरों का भी बयान यही सामने आया है कि सुशांत कहीं ना कहीं ड्रग्स तो नहीं कह सकते, लेकिन सुशांत कहीं ना कहीं नशे की लत से घिरे हुए थे। और नशे को लेकर जो बातें सामने आ रही, सुशांत कहते सिगरेट नहीं पहनते, चेन स्मोकर की भी बात सामने आई। तो कहीं ना कहीं एक सामने आ रही है। 3 डॉक्टरों पूजा जल्दी से चाहेंगे, अब तक इस पूरे मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अब तक के पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से जो मुख्य नाम है वो सैमुअल मिरांडा का है, शौविक चक्रवर्ती का है, उसके बाद किजान का नाम है, और उसके पहले वासिफ की गिरफ्तारी बहुत दिन पहले हो चुकी थी। बहुत शुक्रिया पूजा इन तमाम जानकारी के लिए।